हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि हम लोग सिमेंटिक मॉडल कैसे बना सकते हैं, कैसे हम लोग मेजर्स लिख सकते हैं, कैसे टेबल्स के बीच में हम लोग रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हमें उसी सिमेंटिक मॉडल का यूज़ करके रिपोर्ट बनानी है फैब्रिक के अंदर, तो हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जहाँ पर भी आप जिस वर्क स्पेस पे भी आप काम कर रहे हैं, उस वर्क स्पेस में उस सिमेंटिक मॉडल को सर्च कीजिए। जैसे मेरे केस में मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको टेस्ट सिमेंटिक मॉडल क्रिएट करके दिखाया था। ठीक है। सेम मैंने इसको पावर बीआई डेस्कटॉप के हिसाब से कैसे एडिटिंग करते हैं, फैब्रिक के अंदर कैसे एडिटिंग करते हैं, दोनों चीज़ें बताई थी। ठीक है। तो सेम हम लोग इसी पे मैं नेविगेट करूंगा। जब इसमें आ जाएगा तो सिंपली आपको, जैसे कि पहले भी किया था मैं सिमेंटिक मॉडल को ओपन करूंगा। ठीक है। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी कवर किया था, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, फिर एडिटिंग पे जाके और हमने एडिटिंग करी थी सिमेंटिक मॉडल में। अब मान लीजिए कि आप सिमेंटिक मॉडल एंड से आप लोग कंप्लीट हो चुके हैं, आपने जो भी डिफाइन करना था सिमेंटिक मॉडल लेवल पे, मेजर लेवल पे आप कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है, उसका यूज़ करके एक रिपोर्ट बनानी है। तो उसके लिए सिंपल है, पहले आप इसको क्या करिए, एडिटिंग मोड पे स्विच कर लीजिए। ठीक है। एडिटिंग मोड पे स्विच कर लीजिए, अगर नहीं भी करेंगे तब भी काम करेगा। ठीक है। फाइल पे जाइए, क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्रिएट न्यू रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो सेम आपका पावर बीआई डेस्कटॉप पे जैसा होता है, विद लिमिटेड फीचर्स। मतलब आपको जो टॉप टॉप पेन होती है वो नहीं दिखेगी, बाकी सब आपको दिखेगा। आप सिंपल यहाँ पे आप अपने विजुअल्स ले सकते हैं और विजुअल्स लेके डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से। तो आप, ये तो हो गया कि हम फैब्रिक के अंदर रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली आप इसको क्या कीजिए, आप इसको सेव कर दीजिए। आप इसको सेव करेंगे, मतलब जैसे मान लीजिए अब आपने रिपोर्ट बना ली। ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं, सिमिल आप फिर से और जो भी करना चाहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपने और विजुअल्स बनाना चाहते हैं, और विजुअल्स बना लिए। जैसे भी आप रिपोर्ट अपना बनाना चाहते हैं, आप सिंपली उस रिपोर्ट को बनाइए और उसको सेव कर दीजिए। जैसे ही आप सेव करेंगे तो जो भी वर्क स्पेस होगा वो सामने पॉप आउट होगा, और उसमें आपको लिख देना है कि जो भी है, मान लीजिए मैं फर्स्ट रिपोर्ट के नाम से सेव कर रहा हूँ। जो भी वर्क स्पेस है जहाँ पर भी आप रख रहे हैं, उसी में सेम जहाँ सिमेंटिक मॉडल है वही रिपोर्ट को रखिए। सेव करेंगे तो ये रिपोर्ट आपकी बन चुकी है। अब आप वर्कस्पेस में आके अपने सेम वर्कस्पेस को नेविगेट करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट यहाँ पर दिखेगी। ठीक है। ये तो हो गया कि जब आप फैब्रिक के अंदर कर रहे हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को डेस्कटॉप के अंदर कैसे करना है, पावर बी डेस्कटॉप के अंदर कैसे करना है, तो वहाँ से भी करके बताता हूँ आपको। आप अपना पावर बी ओपन कीजिए। पावर बी ओपन करने के बाद सिमिलरली, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर सिमेंटिक मॉडल को हमने पावर बी डेटा सेट के थ्रू कनेक्ट किया था, लेकिन हमने कनेक्ट ना करके हमने एडिटिंग करी थी किसकी, सिमेंटिक मॉडल की। लेकिन इस वीडियो में मान लीजिए आप सिमेंटिक मॉडल आपका डन है, आपको सिर्फ कनेक्ट करके रिपोर्ट बनानी है। तो सिंपली वन ले कैटलॉग पे आइए, पावर बी सिमेंटिक मॉडल पर आइए। जब आप यहाँ पर नेविगेट करेंगे तो सेम, मान लीजिए मैं सेम उसी का यूज़ करना चाहता हूँ, टेस्ट सिमेंटिक मॉडल। अब की बार लास्ट वीडियो में मैंने आपको एडिट बताया था। एडिट मीन्स आप सिमेट्रिक मॉडल पे जाएंगे, नहीं, इस वीडियो में मैं आपको रिपोर्ट लेवल पे बता रहा हूँ। तो आप सिंपली कनेक्ट कीजिए और यहाँ से आपका डेटा व्यू जो होता है ना, टेबल व्यू, बेसिकली वो टेबल व्यू यहाँ पे नहीं दिखता है, क्योंकि ये आप एक तरीके से लाइव कनेक्टेड है। ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा डायरेक्ट क्वेरी या लाइव कनेक्टेड के केस में आपको टेबुलर व्यू नहीं दिखता है। अगर आपको कुछ भी देखना है तो आपको जहाँ पे आपका भी डेटा है वहीं जाके देखना पड़ेगा। ठीक है। जो कि हमारे केस में फैब्रिक पे है, तो वहीं पे सेम आप फिर से यहाँ पे इस लेवल पे आके, मतलब पावर बी डेस्कटॉप के अंदर अब आप आके रिपोर्ट हम अपनी बना सकते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी अगर आपने पहले पावर बीआई एंड से अच्छा खासा किया हुआ है। ठीक है। तो सिमिलरली वैसे ही काम करता है, कोई ज़्यादा चैलेंज नहीं है। यहाँ पे रिपोर्ट बनाइए, फिर सेम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। सेव मतलब इसको पब्लिश करना पड़ेगा। पब्लिश करने से पहले आपको इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जब मैंने फैब्रिक में किया तो मैं ऑलरेडी वहाँ पे इसको फर्स्ट रिपोर्ट के नाम से दे चुका हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको सेकंड रिपोर्ट बोलता हूँ। तो अभी के लिए मैं इसको मान लीजिए मैं लिख देता हूँ सेकंड रिपोर्ट। ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, इसको पब्लिश करता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको पब्लिश भी, जो मेरा वर्क स्पेस सेम वर्क स्पेस था, अब इसको मैंने सेकंड रिपोर्ट के नाम से कर दिया है। आपने यहाँ पे रिपोर्ट बना दी। अब ये जो पब्लिश होगी ये मेरी सेम वर्क स्पेस में होगी। ठीक है। तो आपने इस वीडियो में देख लिया कि आप ये हो गया है। अब हम एक बार फैब्रिक में जाके चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे भी दिख रहा है हमारा। एक बार इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, आइडियली दिखेगा। ठीक है। ये हमारी रिपोर्ट आ गई। तो
आई होप आपको समझ में आएगा कि रिपोर्ट कनेक्ट करने पे फैब्रिक में कैसे करेंगे, फिर उसको कनेक्ट करेंगे। प्रोसेस सेम है, चाहे सिमेंटिक मॉडल पे काम कर रहे हैं चाहे रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं, हमें पावर बी डेटा सेट के थ्रू कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा सेट एक तरफ रहे, उसकी मेंटेनेंस एक तरफ रहे और रिपोर्ट एक तरफ रहे, और रिपोर्ट मेरी लाइट वेट रहे, क्योंकि अगर मैं डेटा भी उसके अंदर नहीं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जब हम इंपोर्ट मोड के थ्रू लाते हैं तो बेसिकली हम लोग को कॉपी क्रिएट करते हैं, तो हम वो रिडंडेंसी क्रिएट नहीं करना चाहते रिपोर्ट के अंदर, हम अपनी रिपोर्ट को लाइट वेट रखना चाहते हैं। इसलिए पावर बी डेस्कटॉप में मैंने आपको पावर बी डेटा सेट के थ्रू कनेक्ट करके दिखाया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी रिपोर्ट परस्पेक्टिव से कि कैसे बना सकते हैं, आप खुद से भी एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वेट कीजिए ऐसी ऐसी और नई वीडियोस के लिए। टिल देन थैंक यू सो मच।